नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको याद होगा कुछ समय पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया था और कई सारे लोगों ने इसे लिंक भी किया है। लेकिन एक खबर उन लोगों के लिए जिनके पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है। जी हां, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का फैसला किया गया। तो अब आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में एक बैठक हुई, अहम बैठक हुई। देश के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों को आपस में जोड़ने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का फैसला किया था। ये भी बता दें कि ईपीआईसी से जोड़ने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दूर करना और उसे साफ सुथरा बनाना है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि इससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकती है। इस व्यवस्था के अमल में आ जाने के बाद एक व्यक्ति के कई जगह वोट डालने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी और चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी। बयान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए कदम उठाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन सदन में ईसी डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ आज केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, MEITY के सचिव और UIDAI के CEO और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार WP सिविल संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही किया जाएगा। अब UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला लिया था कि वो अगले 3 महीने के भीतर डुप्लीकेट नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड को नए ईपीआईसी नंबर जारी करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि डुप्लीकेट नंबर होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। आधार को ईपीआईसी से जोड़ने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दूर करना और साफ सुथरा बनाना है उसे। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग लंबे समय से आधार सीडिंग का समर्थन करता रहा है। 2017 में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन भी दायर किया था जिसमें आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की अनुमति मांगी गई थी। आयोग का मानना है कि यह मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाएगा। इसके अलावा ये पहल चुनावी सुधारों के अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों जैसे कि एडवांस वोटिंग सिस्टम, घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भी सहायक साबित होगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आप वोटर आईडी कार्ड होल्डर हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।